क्या कारण था कि जब भी साईं बाबा अपने उन भक्तों से जो लोग बाहर से आते थे उनसे या जो शिरडी के भी थे, जब भी दक्षिणा माँगते, तो कुछ लोग तो उनके दक्षिणा माँगने पर बेहद खुश हो जाया करते और कुछ लोगों को उनके दक्षिणा माँगने से खिन्नता उत्पन्न होती और वो बेदिली से दिया करते थे। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बाबा की दक्षिणावृत्ति पर चर्चा करते हैं। आज की स्टोरी बाबा के दक्षिणा माँगने पर ही आधारित है। अ, जो लोग भी सच्चरित्र वगैरह पढ़े हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है कि जब भी कोई भक्त बाबा के कोई भक्त शिरडी जाते थे, तो सभी से तो नहीं, पर कुछ लोगों से साईं दक्षिणा माँगा करते थे। अब उनके इस व्यवहार से कुछ लोग तो प्रसन्न होते थे कि बाबा ने मुझे इस योग्य समझा, मुझसे दक्षिणा माँगी या फिर दक्षिणा देने का क्या फल होता है, ये सब चीज़ें कुछ लोग जानते थे, तो वो बहुत खुश होते थे, देते थे। और कुछ लोग उनके इस व्यवहार से दुखी भी होते थे, खिन्न भी हुआ करते थे। ऐसी ही एक स्टोरी है कि एक बार ऐसा हुआ कि बाबा का एक भक्त जो कि जिनका नाम एसवी धुमाल था, वो बाबा के पास शिरडी के नहीं थे, बाहर से वो बाबा से मिलने आए। बाबा से जब उन्होंने मुलाकात की, चरण स्पर्श किया, उसके बाद बाबा ने कहा कि मुझे 50 रुपये तुम दक्षिणा में दो। अब उनके पास उस वक़्त उतने पैसे नहीं थे, तो थोड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि बाबा आपसे क्या छिपा है? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। इस पर बाबा ने कहा तुम्हारे बगल में जो ये साठे खड़ा है ना, इससे माँग कर दो। साठे साहब भी वहाँ उपस्थित थे। बाबा के इतना कहते ही साठे साहब बेहद प्रसन्न हो गए और उन्होंने धुमाल साहब के माँगने से पहले ही तुरंत 50 रुपए निकाल करके उन्हें दे दिए, धुमाल साहब को दे दिए और कहा कि आप बाबा को दक्षिणा दीजिए। ठीक है, धुमाल साहब बाबा को दक्षिणा दिए, पर उनके मन में तो ये भाव रहा कि मुझे एक कर्ज चढ़ गया, मुझे ये पैसा तो साठे साहब को वापस ही करनी है। और साठे साहब तुरंत ही इस बात को समझ गए कि उन्होंने अपनी पेंशन वृद्धि में 50 रुपए वृद्धि करने की एक अर्जी लगा रखी थी सरकार के पास। तो वो बिल्कुल समझ गए कि बाबा के द्वारा ये 50 रुपए माँगने का सीधा-सा अर्थ यही है कि मेरी वो अर्जी स्वीकृत हो जाएगी। और साठे साहब बेहद खुश हुए। जो भी 2-3 दिन के लिए उनका शिरडी में रुकना था, वो रुकने के बाद जब वो वापस अपने जहाँ वो रहते थे, वहाँ लौटे, तो उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें वो लेटर प्राप्त हुआ जिसमें कि ये सूचना थी कि उनकी वो 50 रुपए वृद्धि की अर्जी को मंजूर कर लिया गया है और वो जिस दिन वो मंजूरी उन्हें मिली थी, वो तारीख वही था जिस दिन की बाबा ने उनसे ये कहा था कि हाँ, तुम ये साठे से 50 रुपए दक्षिणा माँग कर दो। और बाबा ने वो दक्षिणा स्वीकार किया था और इधर उनका वो अर्जी मंजूर हो गया था। तो जो लोग जानते थे दक्षिणा के मर्म को, वो तो खुश होते थे, पर कुछ लोग दुखी भी हो जाया करते थे। आपने आज की पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए हार्दिक-हार्दिक धन्यवाद। और यदि आप इसी तरह की अच्छी-सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।